हलबड़ निर्मेय 16 है। एक दिए हुए वृत्तखंड के अंतर्गत एक वर्ग की रचना करना है। मतलब एक वृत्तखंड दिया गया है, दिया हुआ मतलब 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का इसे बोला जाएगा। तो हम लोग इसी पे पढ़ेंगे, ठीक है। वो हाथ वाला वीडियो बहुत जीबी का बन जाता है ना, जिसको अपलोड करने में दिक्कत होती है, 2 दिन में अपलोड होता है। तो चलो भैया, तो अब हम लोग इसी पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। प्रश्न में बोला गया है कि एक दिया हुआ वृत्तखंड। अब बताओ, दिया हुआ जो वृत्तखंड का मतलब है, इसको एग्जाम में जब आएगा तो ये रहेगा कि जो वृत्तखंड है उसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो याद रखना, उसी हिसाब से काम करोगे। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं जो वृत्तखंड है उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कितना? 3। तो आप गोला प्रकार में 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या भर लोगे। अब वृत्त का केंद्र एक निर्धारण कर देते हैं, ये रहा वृत्त का केंद्र। मतलब हम लोग इसको मान लेते हैं वृत्त का केंद्र, अर्थात इस पे आप गोला प्रकार रखोगे, गोला प्रकार की नोक रखोगे, एक वृत्तखंड खींच दोगे। क्या खींच दोगे भैया? एक वृत्तखंड कुछ इस प्रकार से आपको खींचना पड़ेगा। अब ये रहा एक वृत्तखंड, ठीक। ये रहा एक वृत्तखंड, कहीं तक भी खींचना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो वृत्तखंड का ये छोर है, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम चा रख देते हैं, सॉरी, इसका नाम चा रख देते हैं, इसका नाम छा रख देते हैं। इस चा और छा को आपको मिलाना पड़ेगा, एक पटरी से आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेखाखंड खींचना पड़ेगा। तो आइए खींचते हैं। इसके लिए क्या करोगे, इस चा और छा को आपको मिलाते हुए आगे बढ़ा देना या मिला देना। चा और छा को क्या करोगे, आप मिला दोगे। अब हो सकता है तिर्यक रेखा भी, मतलब इसे तिरछी रेखा भी खींचा हो, तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या किए, देखो एक 3 सेंटीमीटर का एक वृत्तखंड खींचे हैं, जिसका केंद्र यहाँ पे है। मन कहे तो इसका केंद्र का निर्धारण कर देना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा। और इस चा और छा को क्या किए, हम लोग मिला दिए, पटरी से आपका क्या करोगे, मिला दोगे। अब देखो, इसी चा और छा पे आपको 90 अंश का कोण बनाना है, चाहे गोला प्रकार की सहायता से, मतलब एक वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, एक वर्ग बनाना है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो इसके लिए चादा निकाल लेना आप, चादे की सहायता से हम लोग बनाने वाले हैं। इस चा पे, एक चा पे बनाओगे और एक छा पे बनाओगे। तो सबसे पहले चा पे बनाने वाले हैं, इसको 90 अंश का कोण बनाओगे। ये रहा 90 अंश का, ये जो यहाँ पे कट कर रहा है, इसी को मिलाते हुए लाइन खींचोगे तो ये 90 अंश का बन जाएगा। नब्बे अंश का थोड़ा ऐसे आगे बढ़ा देना, अभी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, ठीक। सेम काम आप छा पर भी करोगे। सेम काम आपको कहाँ पे करना है, छा पर भी करना है। 90 अंश का एक ऐसे टिक लगाओ, यहाँ पे ऐसे टिक लगाओगे। अब 90 अंश के बनाने के लिए इसको क्या करो, मिला दो। अब इसका याद रखना, जो चा और छा है, वर्ग बनाना है, जितनी लंबाई चा छा होगा उतना गोला प्रकार में आपको भरना पड़ेगा। तो हम लोग चा पे गोला प्रकार की नोक रख कर और यहां से यहां तक की दूरी नाप लेते हैं, ठीक। एक चाप ऐसे ऊपर साइड लगा दो, कुछ इस प्रकार से, और सेम त्रिज्या वही रहना चाहिए। एक चाप आप छा से लगा दो, एक चाप आप कहां से लगा दोगे, 6 से लगा दो। जहां कट किया है इन दोनों को आप फिर से मिला दोगे तो ये वर्ग बन के तैयार होगा। हो देखो, याद रखना, हो सकता है बिंदु आपको ऊपर भी कटता हुआ मिले, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगा। यहाँ पे जहां कट किया है इसका हम लोग नाम
जा रख देते हैं, इसका नाम जा रख दो, और जो यहाँ पे कट किया है ये वाला, इसका नाम झा रख देते हैं। अब इस जा और झा को मिला दो, तब जाके वर्ग आपका कंप्लीट होगा, कुछ इस प्रकार से ये रहा। ठीक, अब देखो जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप मिटा भी सकते हो। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ध्यान से समझना है। जो ये रेखा झा पे जो कट कर रहा है, अगर आपको दिखाए, जो यहाँ पे कट कर रहा है ये, और जो यहाँ पे कट कर रहा है ये वाला, इसको आपको मिलाना है। किससे मिलाना है? अर्धक से। मतलब किसका अर्धक? चा और छा का। मतलब रेखा चा और छा का आप आधा करो। अब इसका आधा करने के लिए फिर से गोला प्रकार निकालोगे। अर्धक कैसे किया जाता है जानते हो, या पटरी से भी आधा कर लेना, या आधा करके दिखा देते हैं। एक मिनट रुको, इसको इसे साइड से ऊपर सरकाए, जगह हो जाएगा। चलो, इस चा पे गोला प्रकार की नोक रखोगे और चा और छा की आधे से अधिक त्रिज्या लेकर एक चाप आपको लगाना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा ऊपर साइड भी कर दो। चलो, रेड हो जा रहा है। आपको इसको पेंसिल से बनाना है। सेम काम आपको नीचे से भी ऐसे मतलब एक, सॉरी रुक जाओ, कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। चलो भैया, ऊपर चाप लगा दो, नीचे अब वही त्रिज्या रहनी चाहिए, चेंज ना होने पाए। छापे रखोगे, छापे रखोगे, त्रिज्या वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। एक चाप फिर ऐसे लगा दो ऊपर साइड, फिर एक साइड नीचे साइड। अब देखोगे तो कहीं ना कहीं, सॉरी यार क्या हो जा रहा है, ये चेक कर लो, वहीं से जा रहा है। हाँ ठीक है, यहाँ टच करो। हाँ ये रहा, कट गया है। जहाँ कट किया गया है इसको आप मिला दोगे तो यही इसका क्या हो जाएगा? अर्धक। इस पॉइंट को मिला दो तो ये हो जाएगा अर्धक। इसको मिला दो। अब वैसे हमें जरूरत तो आधा जहाँ होता था यहाँ पे, यहाँ की जरूरत है तो हम लोग यहाँ पे टिक लगा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसका नाम हम लोग फा रख देते हैं। पेंसिल से बनाना है, बार बार बता रहे हैं। देखो, अब इस झा और फा को आपको मिलाना है, इस पटरी से मिलाना, बार बार बता रहे हैं। इस रेखा आपको झा और फा को क्या करोगे? मिलाओ, कुछ इस प्रकार। और सेम काम आपको जा और फा को मिला दो, कुछ इस प्रकार से। अब आपको क्या करना है, देखो जो यहां कट किया है, अगर आपको दिखाएं कहां पे, ये देखो जब हम लोग मिलाए हैं तो ये ये जो रेखा है फा और जा, ये अर्धवृत्त नहीं इसको बोल सकते हो क्या, वृत्तखंड को यहां कहीं कट कर रहा है। देखो यहां कहीं, और ये वाला भी यहां कहीं कट कर रहा है। ठीक, अब इसी पे आपको समांतर रेखा खींच देना है। किसके? झा और चा के, जा और छा के। वर्ग बन के आपका तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले एक भुजा तो हमें पहले से ही मिल गया है। देखो आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को मिला दो। इसको क्या करोगे? मिला दो। वर्ग की पहली भुजा 5.2 है जो यहाँ पे अभी। चलो इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम जो यहाँ पे कट किया था इसका नाम का रख देते हैं। जो यहाँ पे कट किया है यहाँ साइड में लिख देते हैं इसका नाम खा। ठीक, तो हम लोग क्या किए, बिंदु का और खा को मिला दिए, वर्ग का पहला भुजा मिल गया है। अब या तो इस पे 90 अंश का कोण बनाओ, या देखो इसी झा और चा के समांतर लाइन खींचो। समांतर लाइन खींचना बताए हैं, अगर देखो वैसे हाथ से बताते तो ज्यादा समझ में आता। अब वो सब वीडियो देखो तो यहाँ तो अपने आप समझ में आएगा, पहली बार देखोगे तो नहीं आएगा। हम लोग पट्टी निकाल लेते हैं, गुनिया निकाल लेते हैं, समांतर रेखा खींच सकते हैं। थोड़ा बहुत इसमें हमें टाइम लग सकता है ना इसको ऐसे ऐसे करने में, बाकी वो इसमें तो आसानी से बताए ही हैं, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। जिसके समांतर लाइन खींचना होता है क्या करते हो बताओ, उस पे ये गुनिया ले जाकर रखते हो, कुछ इस प्रकार से उस पे गुनिया ले जाकर रख दो। इसी के समांतर लाइन खींचना है, इसे ले जाकर रख दो। अभी पटरी को आपको इस पे सेट करना पड़ेगा, इसको स्पर्श करे ना। चलो
अब आपको पटरी को ऐसे स्थिर रहना है, इस गुनिया को आगे बढ़ाना है। कहाँ बिंदु ख पे खींचना था, तो ये ख तक आगे बढ़ा के इसे रोक दोगे। अब इसी पे ये क्या, ख पे खींचना है तो आप ऐसे एक लाइन खींच दो, समांतर लाइन हो जाएगा। सेम काम आपको इस पे भी इसके समांतर खींचना था, तो इस पे देखो वही चीज है, यहां से भी एक ऐसी लाइन खींच सकते हो, समांतर ही होगा ये, इसको खींच दो, ये सब बन के तैयार हो जाएगा। और इसको भी ऐसे मिला दो, ये वर्ग की रचना हो गई है वृत्तखंड के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, ना आए तो भी पसंद कर लो भाई, क्या करें और क्या कर सकते हैं बताओ। 2 साल से पढ़ाते पढ़ाते थक गए हैं प्रावधिक कला, ये लास्ट ईयर है, चलो इसके बाद मैथ फिजिक्स पढ़ा जाएगा। देखो, एक दिए हुए वृत्तखंड के अंतर्गत एक वर्ग की रचना आप ऐसे करोगे, कुछ इस प्रकार से। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।